Hey guys, hi again. Welcome to another video on coding interview series. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। लास्ट जो प्रॉब्लम किए थे वो था बैलेंस ट्री को लेकर, ठीक है। और इसके अलावा और भी एक दो प्रॉब्लम है, जैसे कि पाथ सम वाला हो गया या मिनिमम डेप्थ वाला हो गया। सो मिनिमम डेप्थ बेसिकली हाइट जैसे निकालते हैं ना, वैसा ही प्रॉब्लम वैसा रिलेटेड ही है। तो ये सब प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए कर ले ताकि आपका प्रॉब्लम स्किल्स बढ़े, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री का आज हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं आज वाले प्रॉब्लम में। सो यहाँ पे जो है ना, सो डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। सो इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम में रूट दिया हुआ है बाइनरी ट्री का। सो हमको बेसिकली डायमीटर कैलकुलेट करना है। और जो बाइनरी ट्री होता है उसका डायमीटर बेसिकली क्या होता है, सो जितने भी लीफ नोड है, हर एक लीफ नोड का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उनके बीच, ठीक है, वही डायमीटर होगा। सो इस वाले प्रॉब्लम में लीफ नोड क्या क्या है देखो, 4 है, 5 है, 3 है, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो जाएगा 4 और 5 के बीच में, ठीक है। सो हम लोग ऐसे जाएंगे 4 टू 5। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एज है ना, टोटल नंबर ऑफ एज, सो हर एक एज को समझो कि हम लोग एज अ लाइक रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो 4 टू 5 के बीच कितना एज है, दो एज है। सो इसीलिए डायमीटर कितना हो गया, दो हो गया। सेम अगर हम 3 और 5 के बीच में हम लोग जाएं तो 5 2 1 3 ऐसे जाएंगे। सो यहाँ पे जो है लेंथ कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ लेंथ वो हो गया 3, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट पाथ जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 5 टू 1 3। सो यहाँ पे डायमीटर आ गया 3। या हम लोग 4 टू 1 3 जाते हैं तो भी डायमीटर आ जाएगा 3। और एक डायमीटर आ रहा है कितना, 4 टू 5। सो अब इस तीनों में सबसे मैक्सिमम जो होगा वही मेरा एक्चुअल में बाइनरी ट्री का क्या होगा, डायमीटर हो गया, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3। हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करना है कि जरूरी नहीं है कि जो डायमीटर निकल रहा है किसका, बाइनरी ट्री का, वह रूट से ही पास करे, ठीक है। तो कोई भी डायमीटर लगे लेंगे हम, मान के चलो ये 2 से हम लोग कहाँ जाते हैं, इस 2 से हम लोग जाते हैं 1 तक, ठीक है। तो 2 से 1 तक जाते हैं तो वहां पे एक डायमीटर निकलेगा। तो 2 से जब हम लोग 1 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, लाइक 8 वाले इस नोड के लिए डायमीटर कितना हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 2, ये हो गया 5, ठीक है। वो कैसे जाएंगे, वो ऐसे जाएंगे हम लोग। और फिर उसके बाद जो लीफ नोड है 8 और 1, जब हम लोग 4 के थ्रू होके जाएंगे तो मान के चलो ऐसे जाते हैं अगर, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ रहा है डायमीटर, यहाँ पे आ रहा है तुमको 6, इधर 3 इधर 3, 6, ठीक है। या मान के चलो 1 से भी जाओ तो 6 ही आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो हम 2 से इस 8 पे जाते हैं तो कितना आता है, ठीक है। सो बेसिकली दो लीफ नोड के बीच जो लॉन्गेस्ट पाथ है वही देखना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग टोटल पाथ देख लेंगे, दो लीफ नोड के बीच कितना है। सो को भी दो लीफ नोड के बीच, और उसमें जो लॉन्गेस्ट होगा वही डायमीटर होगा। अब देखो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये भी हो गया 5, ठीक है। या हम लोग 1 से 2 जाते हैं तो ये भी कितना आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये भी आ रहा है हमको, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। सो 1 2 3 4 5, ठीक है। सो नहीं 1 2 3 4 5, हाँ ये भी आ रहा है 5, ठीक। या 1 से या 8 से जो भी जाएंगे यहाँ तक 6 आएगा। तो इसमें जो मैक्सिमम क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है 6। तो इस वाले बाइनरी ट्री का जो है डायमीटर है ना वो 6 निकल के आ रहा है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जितना भी डायमीटर है, ठीक है, तो हर एक नोड का अगर देखो तो अपना अपना डायमीटर होगा, ऐसा समझ लो। तो जितना भी डायमीटर है उसमें जो मैक्सिमम है वो आ रहा है 6, इसलिए इस बाइनरी ट्री का डायमीटर हो जाएगा 6। और यहाँ पे जो डायमीटर ये वाला पास हो रहा है, ये क्या रूट नोड से पास हो रहा है, तो नहीं, ये पास हो रहा है 4 से। इसलिए डायमीटर के लिए जरूरी नहीं है कि वो रूट नोड से ही पास हो, ठीक है। ये एक बात हो गया। अब देखो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। एक चीज तुम नोटिस किया होगा कि मान के चलो अगर 9 है, सो 9 है, सो 9 के लिए हम लोग जब लाइक डायमीटर निकाले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 के लेफ्ट में जाते हैं हम लोग, ठीक है। जो भी लीफ नोड हमको मिलेगा वहां तक जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 के राइट में जाएंगे, ठीक है। सो 9 के राइट में हम लोग जाएंगे, या तो 3 के पास जाएंगे या तो 4 के पास जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट हाइट निकाल रहे हैं। अगर हम लोग 9 के राइट में जाते हैं तो उसमें से जो मैक्सिमम पाथ होगा हम लोग वही चूज करेंगे। सो वो बेसिकली क्या हो रहा है ना, हाइट निकल रहा है किसका, राइट वाले का। और जब लेफ्ट में जाते हैं तो लेफ्ट वाला हाइट निकल रहा है। सो इधर हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग यहाँ पे लेफ्ट वाला हाइट निकाल रहे हैं, किसका, इस वाले रूट का, और इसके राइट वाला हाइट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब दोनों को जो ऐड कर देंगे अगर हम, तो वही मेरा डायमीटर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है और जो सॉल्यूशन भी निकल के आ रहा है, हम लोग लेफ्ट हाइट कैलकुलेट कर ले और हम लोग राइट हाइट कैलकुलेट कर ले, और दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, सिंपल हो गया। अब लेकिन ये देखो कि जो लेफ्ट हाइट और राइट हाइट है, सिर्फ उतना निकालने से हो जाएगा क्या, तो अब नहीं, क्योंकि अभी क्या है ना कि हर एक अगर नोड का देखे ना, तो हर एक नोड का अपना लेफ्ट हाइट है, अपना राइट हाइट है। ठीक है, तो हर एक नोड का हम लोग लेफ्ट हाइट निकालेंगे, राइट हाइट निकालेंगे और मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे समझो कि मान के चलो 8 है। ठीक है, सो 8 के लिए जो डायमीटर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 8 के लेफ्ट में 8 के राइट में कैलकुलेट कर लो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को ऐड करके 8 के लिए डायमीटर निकल जाएगा कुछ। अब जो 8 का लेफ्ट नोड है उसका भी तो अपना डायमीटर होगा, तो उसका भी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, उसके लेफ्ट में उसके राइट में जाएंगे, तो उसके लिए डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान के चलो कि 8 के लिए जो डायमीटर आ रहा है ना वो मेरा D1 आ रहा है। ठीक, अब मान के चलो इसके लिए डायमीटर जा रहा है 2 के लिए, वो आ रहा है D2, और जो 4 है इसके लिए डायमीटर आ रहा है D3। ठीक है, तो 4 के लिए भी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उसके लेफ्ट में जाएंगे, उसके राइट में जाएंगे। ठीक है, अब D1 D2 D3 8 वाले नोड के लिए। ठीक है, अब सेम 4 के लिए वैसा ही होगा, D1 D2 D3 हर एक नोड के लिए ऐसा ही होगा, 3 डायमीटर हो जाएगा, एक तो अपना, एक उसके लेफ्ट चाइल्ड का, एक उसके राइट चाइल्ड का। अब इस तीनों में जो मैक्सिमम होगा वही मेरा क्या हो जाएगा ना, अगर इस तीनों में जो जो मैक्सिमम होगा ना वही मेरा हो जाएगा इस बाइनरी ट्री का डायमीटर। सो जो मेरा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, ठीक है, जो नेव सॉल्यूशन है वो यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों डायमीटर निकाल के तीनों में जो मैक्सिमम है वही फाइंड कर दे रहे हैं, और उसमें हमको लग रहा है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम। ठीक है, सो ये हो गया मेरा नेव सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में देखो हम लोग वही काम कर रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा हाइट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हमको हर एक रूट का क्या निकाल रहे हैं, हम लोग लेफ्ट हाइट निकाल रहे हैं और राइट हाइट निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे जो फंक्शन है ये वाला, ये मेरा फंक्शन हो गया। ठीक है, सो इस वाले फंक्शन में देखो कि जब हम लोग यहाँ पे ना, अभी पहले ये लेके चलो कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, तो क्या क्या केस हो सकता है, मान लो नल वाला केस लेते हैं, तो उस समय हाइट क्या हो जाएगा, सॉरी डायमीटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रिटर्न कर दिए 0। बाकी कोई भी केस होगा तो इस वाले पार्ट में आ जाएगा कि उसका तीनों डायमीटर निकालो, खुद का डायमीटर, लेफ्ट वाले का डायमीटर और राइट वाले का डायमीटर, और तीनों में जो मैक्सिमम होगा वही होगा, चाहे वो सिंगल नोड हो या कोई कंप्लीट बाइनरी ट्री हो या कोई भी बाइनरी ट्री हो। ठीक है, तो अब इसी चीज को समझना है। ठीक, अब देखो LH हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हाइट हो गया, मान के चलो रूट पे हम लोग 8 को पास करवाते हैं। ठीक है, सो 8 का लेफ्ट में हाइट क्या हो गया, LH, यहां से हम लोग निकाल लिया हाइट फंक्शन से। फिर 8 के राइट में हम लोग हाइट कैलकुलेट कर लिया, RH। ठीक है, रूट डॉट राइट पास करवा के अब जो मेरा डायमीटर है किसका, लेफ्ट वाला का, सेम फंक्शन हम लोग कॉल कर लिए किसके लिए, 2 के लिए। तो यहां से किसका डायमीटर निकल जाएगा, 2 का, इसका। ठीक है, फिर सेम फंक्शन हम लोग कॉल कर लिए किसके लिए, उसके राइट चाइल्ड के लिए। तो इस वाले लाइन से जो 4 है 4 का डायमीटर निकल जाएगा। तो इस वाले बाइनरी ट्री के लिए मान लो चलो जिसका रूट मान के चलो 8 है। ठीक है, तो इसके लिए D1 हो गया एक डायमीटर, इसके लिए क्या हो गया डायमीटर, D2, और 4 वाला पार्ट क्या हो गया, एक डायमीटर हो गया D3। ठीक है, तो अब इस तीनों डायमीटर में हम लोग मैक्सिमम फाइंड करेंगे, और जो मैक्सिमम होगा वही डायमीटर हो जाएगा। अब सेम जो रूट डॉट लेफ्ट है जो डायमीटर में पास होगा, सेम फंक्शन कॉल होगा किसके लिए, लेफ्ट वाले के लिए, सेम फंक्शन कॉल होगा किसके लिए, राइट वाले के लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम तीनों का। तो लेफ्ट हाइट और राइट हाइट को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उस वाले नोड का क्या निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग, ये हो गया D1 हमारा, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट को हम लोग ऐड कर लिया। सो 8 का डायमीटर निकल लिया। ठीक है, इसका लेफ्ट में इसका राइट में जो भी एलिमेंट है, उसके बाद हम लोग जो दोनों में मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे कि D2 और D3 में, यहाँ पे DL और DR है। ठीक है,
लेफ्ट और राइट, D2 और D3 में जो मैक्सिमम होगा, और वहां से जो मैक्सिमम निकलेगा, मान के चलो यहाँ पे D3 निकला या DR निकला, ठीक है, ये मैक्सिमम निकला। सो अब हम लोग फाइंड कर लेंगे कि इस दोनों में मैक्सिमम कौन है, लेफ्ट राइट वाले में। सो D1 और DR में मैक्सिमम कौन है, तो जो मैक्सिमम होगा वही डायमीटर हो जाएगा किसका, इस बाइनरी का। लेकिन इस वाले सॉल्यूशन में क्या है ना, इस वाले सॉल्यूशन में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हाइट जब हम लोग निकालते हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाता है, जब स्क्रू ट्री होगा, मतलब कुछ इस तरह से ट्री हो, एक नोड हो, मान के चलो उसका लेफ्ट चाइल्ड हो, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड हो, कुछ इस तरह से ट्री हो, तो इस केस में हाइट निकालने के लिए हमको ऑर्डर ऑफ कितना, एन टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा वर्स्ट केस हो जाएगा। सेम हम लोग जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना इसमें, इस वाले फंक्शन के लिए, जब लेफ्ट के लिए राइट के लिए, सो हमको कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाएगा। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ना वर्स्ट केस में, वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। बट हमको क्या करना है ना, इसको ऑप्टिमाइज करना है। ये वाला सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, तो ये चीज हो गया। अब देखो ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या है ना, कि हम लोग कर क्या रहे थे एक्चुअली में, हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ एन में करना है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लेफ्ट हाइट कैलकुलेट कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, उसका राइट हाइट कैलकुलेट कर रहे थे, उसके बाद दोनों को ऐड कर रहे थे, फिर हम लोग इसका डायमीटर ले रहे थे, फिर इसका डायमीटर कैलकुलेट कर रहे थे सेम फंक्शन में कॉल करके। अभी जब लेफ्ट हाइट कॉल हुआ होगा, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, अभी मान के चलो कि जो एट है, एट वाला नोड है, ठीक है, इसका तुम जब राइट हाइट कॉल करोगे, ठीक है, सो जब 8 का राइट हाइट कॉल होगा, वो कैसे कॉल होगा, सो 8 के राइट में जाएगा, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे मतलब लाइक राइट हाइट निकालेंगे, तो मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है, हम लोग 8 के बाद 4 के पास जाएंगे, 4 के या तो 3 में जाएंगे तो 2 में जाएंगे, जिधर से हमको मैक्सिमम डेप्थ निकल के आना होगा। तो बेसिकली हम लोग हर एक नोड के पास ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है, राइट हाइट निकालने के लिए, ठीक। और जब हम लोग डायमीटर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायमीटर ऑफ राइट, जब हम 4 का डायमीटर निकालेंगे तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक नोड के पास क्या कर रहे हैं, पास लाइक हर एक नोड के पास जाते हैं 4, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका लेफ्ट हाइट राइट हाइट निकाल के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, एक तो फंक्शन रिपीट कर रहा है हाइट फंक्शन, ठीक है, जो कि लेफ्ट हाइट राइट हाइट निकालने के लिए, और फिर से हम लोग जब डायमीटर के लिए कॉल कर रहे हैं तो फिर से हम उसी फंक्शन को क्या कर रहे हैं, हर एक नोड के पास दोबारा जा रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक साथ कर लेंगे कि जब हम लोग हाइट जब निकालते हैं उसी समय हम लोग कैलकुलेट कर लें कि इसका डायमीटर होगा, और उसका डायमीटर निकाल के हम लोग स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मान लो 8 का डायमीटर जैसे D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ा हमको, लेफ्ट हाइट कैलकुलेट किया और राइट हाइट कैलकुलेट किया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 8 का डायमीटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कहीं स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो DL और DR की है ना, जो डायमीटर निकाले हैं 2 का और 4 का, वो नहीं निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर करके कहीं रख लिया, ठीक है। अब जो हाइट फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट, वो भी तो लेफ्ट में जा रहा है राइट में जा रहा है, +1 कर दे रहा है, ठीक है, जो भी उसको मैक्सिमम मिल जा रहा है उसमें +1 कर दे रहा है लेफ्ट राइट में। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायमीटर के लिए तो लेफ्ट में जा रहे हैं कॉल करने के लिए, ठीक है, और जो हाइट फंक्शन देखो इसके भी लेफ्ट में जा रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्ट जब हाइट फंक्शन में जब लेफ्ट में जा रहे हैं ना, तो उसी समय हम एक बार ही जाएंगे, ठीक है, और वहां से जो भी हाइट निकल के आएगा तो वहां से भी हम लोग लेफ्ट हाइट राइट हाइट को ऐड कर देंगे। तो इसका हम लोग पहले फंक्शन लिख लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो इसका पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं, इसको हमको इरेज कर लेते हैं, कहा गया VS कोड, चलो। अब देखो ये फंक्शन हो गया मेरा, है ना, अब इसको हमको हटाने दो, प्राइवेट इंट हाइट। ये जो हाइट फंक्शन है ना, इसी में हम लोग डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।
सो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो रूट अगर नल होगा, नल वाला केस, ऑब्वियसली क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 0। ये काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो ना, जो हाइट वाला फंक्शन है ना, हाइट वाला फंक्शन को कॉल कर लो डायरेक्ट, क्योंकि उधर ही हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग बेसिकली हाइट के साथ साथ डायमीटर भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब ठीक है, अब जो है हाइट जो डायमीटर कैलकुलेट होगा उसको तो कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे ना हम लोग। सो ये फंक्शन भी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो उसके लिए क्या है ना, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक अलग से वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। एक अलग से वेरिएबल ले लेते हैं इधर, इंट डायमीटर करके ही ले लेते हैं, चल ठीक। इसको ले लीजिए 0 और समझो कि इसी को रिटर्न कर देंगे। अब ये जो डायमीटर वेरिएबल है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, जब हाइट फंक्शन में जब हम लोग कॉल करेंगे लेफ्ट हाइट या राइट हाइट को, तो इसी को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो फंक्शन है हाइट वाला फंक्शन, इसमें आते हैं हम लोग। सो हाइट फंक्शन के लिए भी क्या करेंगे हम लोग, रूट नल होगा तो रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। और देखो जो हाइट रूट डॉट लेफ्ट है, ये मेरा क्या है, ये लेफ्ट हाइट है ना, तो इसको हटाओ यहाँ से, एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हाइट ले रहे हैं, लेफ्ट हाइट इक्वल टू दिस, और जो राइट हाइट है वो क्या हो गया, वो हो गया रूट डॉट राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट हाइट राइट हाइट निकाल लिया। अब यहीं पे जो डायमीटर हम लोग निकाल रहे हैं ना, डायमीटर, डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मैक्स, यहीं पे डायमीटर निकाल लेंगे, अलग से वहां पे जो कॉल कर रहे थे ना, वो करने का कोई इम्पोर्ट मतलब कोई जरूरत नहीं है। तो पिछला डायमीटर मान के चलो कुछ निकलेगा, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट प्लस राइट वाला पार्ट ये ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जो फंक्शन है हाइट जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑलरेडी फंक्शन को क्या किया हम लोग, कॉल करके वेरिएबल में डाल दिए हैं, लेफ्ट हाइट राइट हाइट क्या है, तो यहाँ पे हम लोग बस लेफ्ट हाइट प्लस जो है ना राइट हाइट हो गया। तो यही फंक्शन हो गया हमारा किसका, डायमीटर का, और ऑर्डर ऑफ एन में गया, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ एन में, एक मिनट रुक जाओ। तो ऑर्डर ऑफ एन में गया। अब इसको एक बार फिर से समझ लो अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो। सो हम लोग क्या किए, जो पिछले वाले फंक्शन में हम लोग कर रहे थे ना कि डायमीटर के टाइम में भी हम लोग ट्रैवर्स कर रहे थे एक बार, और हाइट के लिए भी ट्रैवर्स कर रहे थे एक बार। सो हम लोग ट्रैवर्स एक ही बार करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे ही ट्रैवर्स कर रहे हैं हाइट निकालने के लिए, ठीक है। और उसी टाइम में हम लोग या तो लेफ्ट हम लोग जाएंगे या तो राइट जाएंगे, और उसी टाइम में हम लोग डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन का ड्राई रन करके देखो कि मान के चलो, है ना, यहाँ पे मान के चलो कि देखो यहाँ पे 8 है, 8 को पास करवाएं, ठीक। हम लोग 8 को पास किया। सो यहाँ पे रूट इक्वल टू नल नहीं है, कंडीशन ट्रू, सॉरी कंडीशन फॉल्स हो गया। सो ये अब क्या होगा, ये अपने लेफ्ट में कॉल करेगा। सो टू के पास जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा 2 के लिए। सो अभी 2 क्या है, 2 भी नल नहीं है, सो फिर से 2 के लेफ्ट में जाएगा, सो 2 के लेफ्ट में कॉल करेगा। सो जब 2 के लेफ्ट में कॉल करेगा उसके लिए फिर से फंक्शन कॉल होगा, तो वहां पे मिल जाएगा नल, ठीक है। तो 2 के लेफ्ट में मिला 0, और फिर यहाँ पे आ गया 0, किसके लिए, 2 के लेफ्ट के लिए आ गया इसको 0, और फिर 2 के राइट में जाएगा, वहां पे भी नल है, तो हाइट क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका डायमीटर क्या निकलेगा 2 के लिए, 2 के लिए सोचो। सो इसका लेफ्ट इसका राइट, 0 प्लस 0, और डायमीटर ऑलरेडी 0 था, तो तीनों का लाइक ऐड करके जो मैक्सिमम होगा दोनों को, और डायमीटर ऑलरेडी, तो वहां पे आ रहा है 0। सो 2 के लिए आ गया कितना डायमीटर, 0 आ गया। अब 2 जो लेफ्ट वाला था ना, 2 हो गया वापस, फिर से 8 के पास जाएगा,
ठीक है, ये वाला लाइन खत्म 8 के लिए। अब 2, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब रिटर्न करेगा ना फंक्शन ही है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। सो लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1, यानी कि यहाँ पे डायमीटर अलग कैलकुलेट हुआ था, अब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 रिटर्न किया। सो 2 बेसिकली जब 8 के पास वापस जाएगा तो ये 1 रिटर्न करके देगा। सो 8 के लिए यहाँ पे इसका लेफ्ट वाला हो गया 1। अब 8 के राइट में जाएगा फंक्शन, ठीक है। सो 8 के राइट में जाएगा, आप देखो यहाँ पे क्या होगा, 8 के जब राइट में जाएगा तो 4 के पास आएगा, तो 4 पास होगा रूट में, यहाँ पे इसको जूम करने दो भाई, ठीक है। 4 जाएगा राइट में, रूट में नल नहीं है, ठीक है। सो अब फिर से ये वाला फंक्शन कॉल होगा रूट डॉट लेफ्ट। सो 4 के लेफ्ट में जाएगा 3, 3, ठीक है। अब 3 में जाएगा तो फिर से फंक्शन कॉल होगा, 3 नल नहीं है, तो फिर से 3 के लेफ्ट में जाएगा 7, 7 नल नहीं है, ठीक है। सो 3 के लेफ्ट में गया 7, अब फिर 7 के लेफ्ट में जाएगा। सो 7 के जब लेफ्ट में जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, नल, रिटर्न करेगा 0। तो सेम वे 7 के राइट में जाएगा तो फिर वहां पे मिलेगा 0, और डायमीटर जो कैलकुलेट करके आएगा, ठीक है। सो अभी क्या होगा, डायमीटर, पिछला डायमीटर क्या निकला था मेरा, पिछला डायमीटर 0 आया हुआ था। सो 7 के लिए अभी भी लेफ्ट प्लस राइट 0। सो 2 के लिए डायमीटर कितना आया था 0, और 7 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। 7 के लिए भी डायमीटर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो कि जो 2 था मेरा, ठीक है, 2, 2 के लिए डायमीटर निकला था 0, और 7 के लिए डायमीटर कितना निकला 0, ठीक है। अब 7 के लिए हो गया, हम सिर्फ डायमीटर लिख रहे हैं। तो 7 से हाइट जो भी वैल्यू रिटर्न करके आएगा वो हाइट एक्चुअली रिटर्न कर रहा है, तो लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1, ठीक है। सो 1 रिटर्न करेगा किसको, 3 को। सो अब 7 का जो लेफ्ट वाला पार्ट था ना, 3 का 7, ठीक है, 3 का लेफ्ट में हो गया। अब 3 के राइट में जाएंगे। सो 3 के जब राइट में हम लोग जाएंगे, सो उधर क्या है ना, उधर नल है, सो रिटर्न क्या कर देगा, 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। सो अभी डायमीटर हम लोग कैलकुलेट नहीं किया, डायमीटर अभी 2 का ही कैलकुलेट हो गया, 2 का और 7 का, ठीक। सो यहाँ पे हाइट आ गया उसका। सो अब 3 का डायमीटर क्या होगा, 3 का डायमीटर हो जाएगा तुमको लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। तो बेसिकली 7 जो इसको रिटर्न करके दे रहा था ना, 7 रिटर्न करके क्या दिया होगा, 7 1 दिया होगा रिटर्न करके। सो 7 जो इसका 3 के लेफ्ट में कितना आया होगा 1, और राइट में इसको मिला 0, ठीक है। सो आ गया कितना 1। अब मैक्सिमम 0 जो पहले का डायमीटर था 7 का, तो यही दोनों में मैक्सिमम है, 0 और 0 मैक्सिमम तो 0 ही होगा, और लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट यानी कि 1। सो अभी डायमीटर 3 का कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। सो अभी हमारे लिए मैक्सिमम मैक्सिमम डायमीटर क्या हो गया, मैक्सिमम डायमीटर मेरे पास अभी अभी आ गया मेरे पास मैक्सिमम डायमीटर 1, ठीक है। तो ये मेरा मैक्सिमम है 1 वाला। अब फिर से हम लोग फंक्शन कॉल पे आते हैं, हम लोग कहाँ पे थे फंक्शन कॉल में, हम लोग अब जो 3 है ये तो रिटर्न करके देगा ना 4 को अपना हाइट, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ऑलरेडी जो 3 तक था 1 था, तो ये 1 लाइक लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1। सो 3 के राइट में क्या है, 3 के राइट में तो बेसिकली 3 के राइट में तो 0 है ना, हाइट 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 का बात कर रहे हैं। सो 1 प्लस 1 2, सो 4 के लेफ्ट में जो है ना, 4 के लेफ्ट में हाइट हो गया कितना 2 हो गया। सो 4 के लेफ्ट में हो गया 2, ठीक। लेकिन अब 4 का डायमीटर नहीं निकला, 4 का डायमीटर कब निकलेगा, जब इसका लेफ्ट हाइट निकलेगा और राइट हाइट निकलेगा। सो अब जो फंक्शन कॉल हुआ था ना 4 के लेफ्ट तक खत्म हो गया, सो यहां तक फंक्शन खत्म। अब 4 के लिए 4 के राइट में ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। सो अब राइट में जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे जाएगा किसके पास, 1 के पास जाएगा। जब 1 के पास जाएगा तो फिर से फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा। अब देखो चेक करेगा 1 नल नहीं है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गया। सो 1 के लेफ्ट में जाएंगे, अब हम 1 के लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। सो 1 के लेफ्ट में गया, 1 के लेफ्ट में जाने के बाद
फिर से चेक करेगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। सो रूट इज इक्वल टू नल नहीं है, 2 है, तो यहाँ पे आएगा ये लाइन, यानी कि अब 2 आ गया। अब 2 के लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, 2 के लेफ्ट में जाएंगे। तो बेसिकली 2 के लेफ्ट में क्या मिला हमको, नल मिल गया ना। तो 2 के लेफ्ट में नल हो गया तो रिटर्न कर देगा 0। तो यहाँ पे फंक्शन आ गया मेरा 0, ठीक है। अब 2 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में अभी यहाँ पे रूट क्या है मेरा 2 है, ऐसा समझ के चलो। अब अगला लाइन एग्जीक्यूट होगा 2 के राइट में, वहां भी क्या है, नल है, तो रिटर्न कर देगा कितना, 0। तो 2 के राइट में भी कुछ नहीं है तो रिटर्न कर देगा 0, ठीक। सो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है ना, हाइट के लिए रिटर्न कर रहा है, डायमीटर अभी तक कैलकुलेट नहीं किया हम। अब लेफ्ट हाइट राइट हाइट मेरा निकल गया, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे ना, डायमीटर निकालेंगे। अब बट देखो डायमीटर जो इसका निकलेगा, ठीक है। सो 2 के लिए तो डायमीटर निकल जाएगा कितना, 2 के लिए डायमीटर आ गया 0। लेकिन अभी मेरा मैक्सिमम डायमीटर कितना था, लास्ट था 1। सो अभी लास्ट डायमीटर 1 था मैक्सिमम, और लेफ्ट प्लस राइट 0, 1 और 0 में मैक्सिमम कौन है, 1 है। सो अभी भी क्या है ना, मैक्सिमम डायमीटर मेरा 1 ही है, ठीक है। बट अगर हम लोग हाइट रिटर्न करें, सो 1 के लिए जो 2 रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, हाइट रिटर्न करेगा। कितना रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हो गया। अब देखो, अब 1 के लिए सोचो, रूट यहाँ पे ये खत्म हो गया, अभी मेरे पास जो 1 रूट था उसके पास वापस जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 था। सो 1 के लिए ये लेफ्ट वाला भी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। सो अब 1 के राइट में जाएगा, 1 के राइट में गया, 4 मिला, सेम 4 के लिए कैलकुलेट करेगा, उसका लेफ्ट वाला उसका राइट वाला, फिर जाके इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, मतलब लाइक यहाँ पे डायमीटर जो 4 का है, 4 का फिर डायमीटर कैलकुलेट करेगा, वो आ जाएगा 0। स्टिल डायमीटर जो मैक्सिमम है उससे कम है, तो डायमीटर 1 लाइक मैक्सिमम जो अभी 1 है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन 4 जो यहाँ से L प्लस RH प्लस 1 देगा, वो क्या देगा, हाइट रिटर्न करेगा। वो कितना रिटर्न करेगा, 1। अब 1 वाले के लिए सोचो, 1 वाले रूट के लिए, तो इसके लिए मेरे पास लेफ्ट वाला और राइट वाला कैलकुलेट हो गया, ठीक है। सो लेफ्ट राइट इसका कैलकुलेट हो गया। तो अभी 1 के लिए डायमीटर कितना हो गया, 1 के लिए डायमीटर हो गया 2। सो 1 के लिए डायमीटर मेरा कितना हो गया, 1 के लिए डायमीटर हो गया 2, 1 के लिए डायमीटर हो गया 2, ठीक है। सो अभी मेरा डायमीटर कितना था, 1 था, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, अभी मेरा नया डायमीटर जो है ना मैक्सिमम ये है 2 है। अगर इससे कोई बड़ा डायमीटर होगा हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे, 1 नहीं, 1 को हम लोग क्रॉस कर देते हैं। तो डायमीटर तो 2 निकल के आ गया, लेकिन जो 4 है, 4 के लिए तो इसका तो भैया राइट वाला पार्ट है ना, तो इसको क्या रिटर्न करेगा, कौन, लाइक 1, 1 क्या रिटर्न करेगा 4 को। सो लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1, ठीक है। सो इसका जो लेफ्ट हाइट कितना था, 1 था, राइट हाइट कितना था, 1 था। सो ये बेसिकली क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा 3, ठीक। सॉरी, इसका तो 1 मिनट है ना, यहाँ पे जो हाइट रिटर्न कर रहा है ना 1 के लिए, 1 के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये यहाँ, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट नहीं होगा। ये जो बेसिकली रिटर्न कर रहा है ना वो तो हाइट फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना। सो हाइट फंक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट यार, यहाँ पे हो जाएगा मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उधर जो 3 और 7 था ना उसके लिए जो मेरा लेफ्ट राइट नोट था, राइट नोट था ना, क्योंकि एक ही नोट था उसका, या तो लेफ्ट था या राइट था। सो हम लोग जो हाइट कैलकुलेट किया ना, तो हम लोग दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही ना एक्चुअली उसका हाइट हो जाएगा। सो हम लोग लेफ्ट हाइट और जो राइट हाइट निकला है उसका मैक्सिमम करके +1, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। वही तो हम सोच रहे थे प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ इससे पहले, जो भी समझे थे वो सब कुछ ठीक था। अब देखो, सो 1 के लेफ्ट में कितना था, 1 के लेफ्ट में था हाइट कितना निकला आया था, पिछला जो 1 रिटर्न किया था 1 रिटर्न किया था, और 1 के राइट में रिटर्न किया था कितना, 1। सो अभी जो मैक्सिमम निकलेगा ना 1 और ये इसका, सो वो 1 ही होगा। सो 4 के लिए ये रिटर्न क्या कितना कर रहा होगा, 1 + 1 2। सो हाइट 4 के लिए रिटर्न कर रहा होगा 2। अब देखो 4 का सोचो, तो 4 के लिए हाइट कितना रिटर्न कर रहा है वो
2। ठीक है, अब 4 वाला फंक्शन जो है ना, उसके लिए हम लोग लेफ्ट हाइट राइट हाइट कैलकुलेट कर लिए। ठीक, सो अब ये इसके लिए ये रिटर्न करेगा, 1 वाला रिटर्न करेगा। ठीक है, सो 4 के राइट में हम लोग एग्जीक्यूट हो गए, अभी 4 के राइट में एग्जीक्यूट हो गए। सो यहाँ से हमको आ गया, हाइट आ गया और डायमीटर हम लोग कैलकुलेट कर लिया। अब 4 का अब ये जो है ना, ये 1 का स्टोरी खत्म। अब 4 के बारे में हम सोचेंगे, 4 के बारे में। एक्चुअली ये 4 है, 9 नहीं है, 4 है। जल्दी ले लेंगे पेन बोर्ड, बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, 4 है। अब देखो कि 4 के लिए डायमीटर क्या होगा, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट। तो 4 का हाइट लेफ्ट वाला कितना निकला था, 2, और राइट का हाइट कितना निकला था, 2। तो 4 के लिए डायमीटर आ गया कितना, 4। ठीक है, और अभी हम लोग फिर से देखेंगे कि मैक्सिमम कौन है डायमीटर। तो लास्ट जो मैक्सिमम था डायमीटर वो मेरा था कितना, वो था मेरा 2 था। ठीक है, सो अभी मैक्सिमम क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, ये हो गया, 4 के लिए डायमीटर हो गया। ठीक है, अब 8 के पास आ जाओ, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो 4 बेसिकली अब कुछ रिटर्न करेगा ना, 4 रिटर्न करेगा। 4 क्या रिटर्न करेगा, 4 हाइट रिटर्न करेगा 8 को। तो लेफ्ट हाइट राइट हाइट में जो मैक्सिमम है उसमें 1 कर देंगे। तो यहाँ पे 4 रिटर्न कर रहा है किसको, 3 को, सॉरी 8 को। एक मिनट, क्या, सॉरी, तो 4 रिटर्न क्या कर रहा है 8 को, हाइट रिटर्न कर रहा है 4, 3। ठीक है, हाइट क्या रिटर्न कर रहा है, 4, 3 रिटर्न कर रहा है। अब 4 के लिए भी लेफ्ट हाइट निकल गया था हमको, लेफ्ट हाइट क्या निकल के दिया था, ये रिटर्न किया था 1। ठीक है, और राइट हाइट निकल गया मेरा कितना, 3। 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, डायमीटर 8 के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि 4 और ये वाला 4 में मैक्सिमम डायमीटर क्या है। तो ऑलरेडी 4, दोनों 4 में कोई एक मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, सो 4 ही हुआ डायमीटर। तो मान के चलो ये इसी को मैक्सिमम ले रहा है। ठीक है, इसी को हम डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमको डायमीटर आया ओवरऑल बाइनरी का, वो कितना आया, वो आ गया हमको 4। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन जो हो गया, ये हो गया ऑर्डर ऑफ एन। और यहाँ वाला लाइन थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इस कोड को हम लोग अब रन करवा के चेक करते हैं, किसमें, अपना जो है लीड कोड है उस पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले हटाने दो। इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये गलती लिखा गया यहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इस साइड फंक्शन तो हाइट ही रिटर्न कर रहा है। तो मैथ डॉट मैक्स लेफ्ट हाइट राइट हाइट प्लस 1। ठीक है, और डायमीटर अपना अलग स्टोर करके रख ले रहा है, और जो डायमीटर फाइनल निकलेगा वही डायमीटर जो है ना उसके लिए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं, वहां पे कर देंगे पेस्ट, रन करके देखते हैं। 1 मिनट रुक जा। ठीक है, तो ये हो गया। तो देख लेते हैं, नहीं तो लास्ट डे की तरफ फिर से ना कुछ कंपाइलेशन ही डरा जाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे अब सही है सब कुछ। लेफ्ट राइट 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 रन करवा के चेक करते हैं। ठीक है, अब सबमिट करते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें जो डायमीटर हम लोग लिए ना, इन डायमीटर इक्वल टू 0, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे इस वेरिएबल को पास भी करवा सकते हैं। बट क्या है ना कि जो वेरिएबल है उसका हम लोग रेफरेंस पास कराने के लिए हमको इसका लाइक एरे लेना पड़ेगा एक। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को और इम्प्रूव हम लोग कैसे कर सकते हैं, लाइक अगर हमको बाहर में डिक्लेयर नहीं करना है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नया एरे ले लेते हैं, इंट डायमीटर इक्वल टू न्यू इंट साइज ले लेते हैं 1। और यहाँ पे जो रूट है ना, रूट की जगह हम लोग फंक्शन क्या क्या पास करवा देंगे, हम लोग डायमीटर को भी पास करवा देते हैं। ठीक है,
और ये जो फंक्शन है ना क्या रिटर्न करेगा, एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, डायमीटर 0। तो यहाँ पे जो है ना इंट डायमीटर कर दो, तो एरे पास हो गया। अब जहाँ पे डायमीटर लिखे थे ना वहाँ पे डायमीटर 0, ठीक है, उसी को अपडेट कर देगा, किसको, डायमीटर को। और जहाँ जहाँ फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ वहाँ भी डायमीटर पास करवा दो, root डॉट। तो हम लोग एक्स्ट्रा वेरिएबल पास करवा रहे हैं उसके साथ ही, ठीक है। जो हम लोग वेरिएबल बाहर ले रहे थे ना, लाइक जिसमें स्टोर कर रहे थे डेटा को, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग से पास करवा रहे हैं। तो बेसिकली हमको रेफरेंस पास करवाना है, लाइक उस रेफरेंस से वैल्यू चेंज करना है ना, तो इसीलिए एरे ले लिए हैं। अब क्या होगा, जो डायमीटर 0 है उसी को अपडेट करेगा बार बार। एक मिनट भाई साहब, कैन नॉट राइट सिंबल, ओके एक मिनट, डायमीटर ना भाई, डायमीटर, चलो डायमीटर 0, यहाँ पे भी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब है, हाँ चलो, ठीक है। तो ये थोड़ा और फास्ट हो गया। तो आज जो है ना हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग देखे कि डायमीटर कैसे निकालता है, ठीक है। साथ साथ प्रॉब्लम को देखेंगे कि अप्रोच कैसे करें। अगर कुछ रिपीट हो रहा था ना तो उसी चीज को हम लोग क्या करें, अवॉइड कर दिया। सो अगर चैनल पे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, लग रहा है कि जॉब में हेल्प हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्त को भी भेज दो, उसका भी लाइक कोडिंग इंटरव्यू निकल जाएगा। चाहे अमेजन हो, फेसबुक हो, कोई भी कंपनी हो, अगर पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और सारा कुछ कवर हो जाएगा, तो क्या है ना, चांसेस है कि लाइक सिलेक्शन हो जाए। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।